हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो गाइस देखो, जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच था ना, वो किसी कारणवश डिले हो गया था। अब उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे गाइस। आज जो हमारा डे है ना, वो डे होगा हमारा तीसरा दिन होगा गाइस। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा सिलेबस बता दिया था, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद एक मैंने मॉक स्टार्ट किया था, पहले नंबर का मॉक मैंने करवा दिया। आज जो मॉक नंबर है वो हमारा 2 है गाइस। अब इसमें क्या है, मैं आपको पहले 2 मॉक करवा दूंगा। उसके बाद जो जो टॉपिक आपके रीजनिंग में आते हैं, जिनकी वैल्यू क्या क्या है, वो सभी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा। बिल्कुल ही फाउंडेशन बैच है ये। इसमें आपको मैं हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब इस मॉक को मैंने देखो इस तरीके से, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया है कि जो आपका लेवल होने वाला है एग्जाम का, वही लेवल आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो हमारा है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि अगले महीने आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगस्त की 5 से 13 तारीख के बीच में आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो गाइस, इसमें क्या है, आपका बोला है कि 7 पीपल है, ठीक है। 7 पीपल लिव ऑन अ 7 डिफरेंट फ्लोर्स, बॉटम से लेके टॉप तक ये रहते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप का नंबर 7 है गाइस। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन दे। अब देखो, जब भी ऐसे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो या आप हमारे चैनल पे नए हो, तो देखो आपको चीज बता दूं। जब भी पजल की बात होती है, ठीक है, या आप कहो सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है, तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है। जो आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना, उसमें दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो आपकी होती है जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, एक जो आपकी होती है वो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन होती है। तो इन दो तरह की इंफॉर्मेशन में से आप क्या करोगे, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको पजल सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को फटाफट लिख लो, और जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरी डेफिनेट है उसको डायरेक्ट हम पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोला है हमारे पास। ये बोला है कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये मेरी 7 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। चलिए, अब अब मुझे क्या करना है, देखो इन्फॉर्मेशन देखनी है। यहाँ पे क्या बोला, दे ऑल आर डिफरेंट कलर्स, मतलब मतलब सातों के सातों पर्सन क्या है आपके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइक करते हैं, वो कलर्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि देखो यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या बोला है कि सी लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक ग्रीन कलर। तो उसने क्या बोला कि सी जो आपका है ना, वो ग्रीन कलर लाइक करता है, और उसका फ्लोर कौन सा है, वो इवन नंबर फ्लोर है। हमें पता नहीं है अभी। अब इवन आपका 6 भी है, 4 भी है और 2 भी है, तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी नहीं पता। अब आगे बोला देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड डी लिव्स। मतलब सी और डी के बीच में कितने फ्लोर आएंगे आपके, 2 फ्लोर आएंगे। अब कंफर्म नहीं कि सी मेरा डी के ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है कि जी लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, हु लाइक ब्लैक कलर। मतलब इसने क्या बोला है कि जो आपका है ना जी, वो जस्ट अबाउ किसके है, वो जस्ट अबाउ आपका एफ के है। और एफ आपका कौन सा कलर लाइक करता है, वो लाइक करता है ब्लैक, ठीक है। आगे बोला देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड ए लिव्स, ठीक है। अब देखो, जब भी प्री की पजल की बात आती है ना, तो आपको विद इन 1 से या 2 मिनट्स, मैं मैक्सिमम कहूंगा 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आरआरबी क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आईबीएस क्लर्क, की कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या है कि पेपर का लेवल इजी आता है। तो उसी हिसाब से आपको पजल को सॉल्व करना होगा। तो इसने क्या बोला है, एफ और ए के बीच में कितने फ्लोर है आपके, 2 फ्लोर है। एफ और ए के बीच में आपके 2 फ्लोर। अभी कंफर्म नहीं कि मेरा एफ ऊपर आएगा ए के या फिर नीचे आएगा, ठीक है जी। बट आगे इसने क्या बोला, ए लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव ऑन विच फ्लोर
जी लिव्स मतलब जी के ऊपर आपका आएगा। तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, देखो अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो एक फ्लोर ये हो गया, एक ये हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा, ठीक है, ये सीक्वेंस आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला कि बी लिव्स ऑन वन ऑफ द अबव फ्लोर ऑन विच ई लिव्स, ई के ऊपर कहीं मेरा कौन आएगा, वो आएगा बी। अभी कंफर्म नहीं कि मेरा कहाँ पे आएगा, एक फ्लोर छोड़ के भी आ सकता है, इमीडिएट अबाव भी आ सकता है, दो फ्लोर छोड़ के भी आ सकता है, हमें नहीं पता। अभी तक मेरे पास एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी डेफिनेट, अभी सारी पॉसिबिलिटी वाली है। आगे क्या बोला, ई लिव्स नाइदर ऑन फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन फिफ्थ फ्लोर। ये तो सॉरी, ई मेरा ना तो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, ना मेरा ई फिफ्थ फ्लोर पे आएगा, ठीक है जी। आगे क्या बोला, देयर आर टू पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक येलो कलर एंड सी। जो पर्सन आपका सी है और जो आपका येलो कलर लाइक करता है, उसके बीच में कितने फ्लोर आएंगे आपके, दो फ्लोर आएंगे, ठीक है। तो सी से देखो आपका ये भी कनेक्ट हो रहा है और सी से आपका ये भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। आगे बोला ओनली टू पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक रेड कलर एंड द वन हु लाइक ग्रीन कलर। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो पर्सन आपका रेड कलर लाइक करता है और जो आपका पर्सन कौन सा ग्रीन कलर लाइक करता है, उन दोनों के बीच में आपके कितने फ्लोर आएंगे, दो फ्लोर आएंगे, ठीक है जी, मतलब दो पीपल रहेंगे। बी डज नॉट लाइक रेड कलर, तो रेड कलर के साथ कौन सा नहीं आएगा आपका, बी नहीं आएगा। आगे बोला द पर्सन हु लाइक ऑरेंज कलर लिव्ड इमीडिएट अबाउ द पर्सन हु लाइक ग्रे कलर। तो इसको देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जो पर्सन आपका ग्रे कलर लाइक करेगा उसके जस्ट अबाउ कौन आएगा, जो आपका ऑरेंज कलर लाइक करेगा। तो देखो यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया ना, ये आपका है पीओ लेवल का क्वेश्चन। क्या है, पीओ लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ। सी मुझे पता है कि वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे सी को रख लेता हूँ। सी मेरा आ गया सेकंड फ्लोर पे और वो लाइक करता है आपका ग्रीन कलर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एकदम बारीकी से एक एक चीजें सिखाऊंगा। ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। अगर आपने ये सीरीज देख ली तो रीजनिंग में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। अब देखो सी और डी के बीच में दो है, तो एक दो, यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो सी और येलो के बीच में कितने हैं, 2% है, तो नीचे पॉसिबल है नहीं ना, तो एक दो, ये कौन होगा, डी मेरा लाइक करेगा येलो का, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। चलिए अब देखो एफ की जस्ट अबाउट जी आएगा, तो एफ यहाँ पॉसिबल है नहीं, एफ यहाँ पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, जी पॉसिबल है, बट अगर एफ यहाँ पे लेते हो जी यहाँ पे लेते हो तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट एफ के ऊपर मेरा ए आना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। एफ मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड फ्लोर पे आएगा और वो लाइक करता है आपका ब्लैक कलर, ठीक है। और एफ के जस्ट अबाउ मेरा जी आ जाएगा और एफ और ए के बीच में दो फ्लोर थे, एक दो, ए मेरा आ जाएगा सिक्स्थ फ्लोर, ठीक है। अब देखो मेरी जो कंडीशन है नेक्स्ट, वो क्या कहती है कि ग्रे के जस्ट अबाउ मेरा ऑरेंज होना चाहिए। ग्रे के जस्ट अबाउ ऑरेंज पॉसिबल नहीं, ग्रे के जस्ट अबाउ ऑरेंज पॉसिबल नहीं, बट अगर आप देखो ए के साथ अगर मैं लेता हूं ग्रे, तो ग्रे के जस्ट अबाउ कौन हो गया, वो पर्सन जो आपका ऑरेंज कलर लाइक करता है। अब देखो ई मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आएगा नहीं, तो ई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बट आगे उसने क्या बोला था कि ई के ऊपर भी आना चाहिए, यहाँ तो ई के नीचे आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल हो गई, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेरा सी क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे तो नहीं आएगा। चलिए एक पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब हम चेक करते हैं दूसरी। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कर दो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपका सी को लेता हूँ फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। सी लाइक कर रहा है मेरा ग्रे, सॉरी ग्रीन, चलिए ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब देखो क्या है,
अब देखो सी और डी के बीच में 2 है, तो 1 2 डी मेरा 7 पे पॉसिबल है, 1 2 डी मेरा क्या है फर्स्ट फ्लोर पे भी पॉसिबल है, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले मैं सी के नीचे डी ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा डी आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखो सी और येलो के बीच में 2 है, तो 1 2 इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी आ गई। चलिए हम दूसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम देखो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एफ और जी के बीच में कोई नहीं आएगा। एफ और जी यहाँ, अगर एफ यहाँ लेते हो जी यहाँ पे लेते हो, तो एफ और ए के बीच में 2 होने चाहिए, तो ये तो ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि एफ मेरा सेकंड फ्लोर पे आएगा और एफ लाइक करता है आपका ब्लैक कलर, ठीक है। और एफ के जस्ट अबाव मेरा आ गया जी, और एफ और ए के बीच में 2 है, तो 1 2 ए मेरा आ जाएगा फिफ्थ फ्लोर, ठीक है जी। ये आ गई कंडीशन। अब देखो ई और बी बचे 2, तो ई मेरा यहाँ पे हो जाएगा और बी मेरा हो जाएगा टॉप फ्लोर, ठीक है जी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए अब देखो नेक्स्ट, हाँ अब मेरा कौन सा बचा, देखो ये वाला सी और येलो के बीच में आपका 2 फ्लोर है, तो सी मेरा देखो यहाँ पे है, तो 1 2 येलो एक बार मेरा डी के साथ भी पॉसिबल है और ऊपर भी पॉसिबल है, तो मैंने एक बार इसको यहाँ पे लिया, ठीक है जी। बट अगर आप देखो रेड और ग्रीन के बीच में 2 है ना, तो 1 2 ग्रीन पॉसिबल नहीं ना, तो 1 2 ग्रीन मेरा यहाँ पे आएगा और हाँ सॉरी रेड आएगा, बट उसने पहले ही बोल दिया बी के साथ रेड नहीं आएगा, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि येलो को ले लेता हूँ ऊपर, तो देखो हाँ सी और येलो के बीच में था ना, 1 2 टी के साथ आपका आ गया येलो, ठीक है। अब देखो रेड और ग्रीन के बीच में 2 है, तो 1 2 ऊपर तो पॉसिबल है नहीं, अब देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेड, ठीक है जी। अब बचा मेरा नेक्स्ट ग्रे के जस्ट अबाउ ऑरेंज हो जाएगा, तो ग्रे के जस्ट अबाउ मेरा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑरेंज, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा एक कलर बचा, वो है आपका व्हाइट, तो व्हाइट मेरे किसके साथ आ जाएगा, आपका जी के साथ आ जाएगा। तो आपको यही चीज करनी है, कोशिश करना है जितना हो सके मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करना है, और एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, ऐसी इंफॉर्मेशन देखोगे जो मेरी क्या है डेफिनेट है guys, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इनके सारे क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, और वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, ठीक है गाइज। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वो नया नया चैनल बनाया है मैंने, वहाँ पे आपको वहाँ पे सारा डिस्कशन मिलेगा, क्वेश्चंस आप पुटअप करोगे, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट मैं उसके आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो यहाँ से आपके 3 सवाल जो आए ना, वो आया आपके एक छोटा सा, ये कह सकते हैं कि पजल है, जो होता है आपका कंपैरिजन में। क्या होता है कंपैरिजन में, उसने क्या बोला, 6 पर्सन है आप डिफरेंट वेट, उनका डिफरेंट डिफरेंट वेट दे रखा है, तो मुझे पता है 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे 6 पर्सन है, ठीक है। यहां से उन्होंने क्या बोला है, द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन इज 64 kg, ठीक है। सॉरी गाइस। अब देखो उसने क्या बोला, जो चौथा सबसे हैवीएस्ट पर्सन है ना, उसका वेट कितना है आपका 64 kg। तो देखो 1 2 3 4, ये वो पर्सन है जिसका वेट कितना है आपका 64 kg, ठीक है जी। अगर बोला Q इज द लाइटर देन ओनली T, T से छोटा है बाकी सबसे बड़ा है, मतलब क्या है, T आपका हैवीएस्ट हो जाएगा और Q आपका सेकंड हैवीएस्ट हो जाएगा, तो Q इज लाइटर देन ओनली T, T से छोटा है बाकी सबसे तो बड़ा होगा आपका, ठीक है जी। अगर बोला 2 पर्सन इज बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में आपके 2 पर्सन है, अब पॉसिबिलिटी है कि U मेरा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, whose weight is 51 kg। अब एक चीज आपको दिमाग में आ रही है कि जब U का वेट कितना है आपका 51 kg है, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो 1 2 U मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और U का वेट कितना है आपका
51 kg। ठीक है जी। अगर बोला S इज नॉट हैवियर देन P, P से हैवियर नहीं है, मतलब P से छोटा होगा, मतलब P से कम वजन में होगा आपका कौन, S। तो P आपका क्या हो जाएगा, बड़ा, और S आपका हो जाएगा P से छोटा, मतलब P से लाइटर देन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया पजल। अब इसने क्या बोला कि हाउ मैनी पर्सन आर लाइटर देन R, R से कितने कम वजन में पर्सन है, तो 1%, 2%, 3%, 3% आपके क्या है, R से कम वजन में है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो ये आपका एक क्वेश्चन आया है जिसमें क्या होता है, देखो ये दो तरीके से आता है। एक तो होता है आपका पेयर बनाने का तरीका, जो मैंने आपको पिछले मॉक में करवा दिया। अब इसमें क्या है, आपको उसने बोला है कि एक वर्ड दे रखा है स्नीच, ठीक है, थोड़ी सी अगर प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाए, प्रोनाउंसिएशन अगर, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका ये वर्ड दे रखा है, ये आपका एक वर्ड दे रखा है। इसने क्या बोला, वोवल्स आर रिप्लेस इट्स प्रीवियस लेटर, मतलब जो वोवल होते हैं ना आपके, उसके पहला वाला लेटर आपको लिखना है। तो आपको पता है एक वोवल आपका हो गया आई, एक हो गया आपका ई। तो इस, अब देखो, अब आई से पहले क्या आता है आपका, अगर आपने देखा होगा FGHI, तो H पहले आता है ना आपका, तो यहाँ पे लिख दो आप H, ठीक है। और ई से पहले क्या आता है आपका D। तो ये पहला काम मेरा खत्म हो गया कि उसने बोला था कि जो वोवल्स है ना उनका पीछे वाला लेटर लिखना है। अब नेक्स्ट काम उसने क्या बोला, कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट लेटर, मतलब क्या करना है, जो भी कॉन्सोनेंट है उनके नेक्स्ट लेटर आपको लिखना है। एस के बाद क्या आता है आपका, वो आता है आपका टी। एन के बाद क्या आता है आपका ओ। टी के बाद क्या आता है आपका यू। सी के बाद आपका आता है डी। एच के बाद क्या आता है आपका आई। और डी के बाद क्या आता है आपका ई। तो दोनों काम खत्म हो गए। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देन हाउ मेनी लेटर्स आर अपीयर ट्वाइस इन द न्यू अरेंजमेंट, कितने लेटर्स है जो इस नए अरेंजमेंट में ट्वाइस बार आ रहे, मतलब डबल बार आ रहे हैं। आप देखो डी आ रहा है क्या, नहीं, ओ नहीं, एच नहीं, यू, बट अगर आप देखो डी, डी आपका दो बार आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक हो जाएगा। एक ऐसा लेटर है जो दो बार आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो दो सवाल जो आपके आए हैं ना, वो आए आपके बेस्ड किस पे, डायरेक्शन बेस्ड। तो ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें स्टार्ट करो। देखो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं उसमें। देखो स्टार्ट फ्रॉम डी, डी से स्टार्ट हो रहा है पर्सन, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपने देखा होगा तो ये आपकी होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी होती है वेस्ट, और ये आपकी होती है साउथ। तो उसने क्या बोला कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितने मीटर चल रहा है वो, 22 मीटर चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ से ये 22 मीटर चला गया और ये पहुंच गया पॉइंट एल पे। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल। उसके बाद ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट देखो आपका कौन सा, ये वाला है ना, एंड वॉक 10 मीटर एंड रीच एट पॉइंट के। यहां से वो गया, लेफ्ट टर्न लिया उसने, और वो कितना मीटर चल गया, वो चल गया 10 मीटर, और पॉइंट कौन सा वो के पे आपका पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने बोला कि नाउ ही टेक्स हिज राइट। अब उसने राइट लिया और 30 मीटर चल रहा है, कितना, 30 मीटर। तो यहां से आप गए कितने मीटर, 30 मीटर गए, और कहाँ पहुंच गए सर आप पहुंच गए पॉइंट एच पे, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि चलिए ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब देखो आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर टू पॉइंट रीच एम। यहां से उसने क्या करा, 15 मीटर का उसने लेफ्ट टर्न लिया, और कहाँ पहुंच गया वो, पॉइंट एम पे। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन था ना आपका, वो कौन था, ये था आपका ए, है ना। अब यहां से आपका बी स्टार्ट होगा, बी स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। अब यहां से उसने
45 किलोमीटर चले, सॉरी 45 मीटर चलेगा। चलिए यहां से आपका गया, ठीक है। इसमें इसमें स्लाइड थोड़ी लीड हो सकती है ना, नहीं हो सकती ना कोई स्लाइड, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से वो आपका बी है ना, वो स्टार्ट हो रहा है अब चलना। कितने मीटर चला वो? 45 मीटर चला। और वो कहाँ पहुंच गया आपका? वो पहुंच गया आपके पॉइंट ई पे। तो ये आपका पॉइंट ई आ गया, ठीक है जी। ही टेक्स हिज राइट टर्न एंड वॉक 22 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से उसने राइट टर्न लिया, तो देखो राइट टर्न लेगा तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपके 15 मीटर, और 15 और ये हो जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। तो पहुंच गया वो कहाँ पे? अब पॉइंट जी पे पहुंच गया, ठीक है। नाउ ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब देखो यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न आपका यही है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने, चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला, उसके बाद पहुंच गया वो एफ पे। यहाँ पे वो पहुंच गया जो मेरा पॉइंट है आपका एफ, ठीक है जी। फाइनली बी वॉक 10 मीटर राइट। अब यहां से वो क्या है, देखो अगर आपने दिमाग लगाया होगा ना, तो ये आपका देखो कितना, 15 और 25 है ना, तो 15 और ये 7 कितना हो गया, 22, 3 मीटर बचा। ये आपका हो जाएगा 3, ये 3 के बाद आपका कितना चल रहा है वो, 10 मीटर चल रहा है ना राइट। ये 7 मीटर और चलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा आपका एन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाल दिया, मुझे ब्लैंक करना था, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो मैं आपको शो कर देता हूँ। इसने बोला इन विच डायरेक्शन इज एफ, एफ की डायरेक्शन बतानी है आपको, कहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू आपका एल। तो एल आपका देखो ये है, तो आपको दिख रहा है ना ये, अगर आप एल है ना, तो ये जो आपका पॉइंट है ना थोड़ा सा 3 मीटर ऊपर है ना, 3 मीटर ऊपर है, तो ये आपका एफ है और ये आपका एल है। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आपकी ये नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है आपकी? नॉर्थ ईस्ट। जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है कहाँ पे? बी ऑप्शन में मुझे मिल रहा है। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी के हिसाब से करो। अगर दिक्कत आती है तो आप उसको हिंदी में स्विच कर लो, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बट गलत नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो, मैंने वीडियो अपलोड किया था, लास्ट वीडियो इसी बारे में था कि हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर, ठीक है, कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो आपको वही चीज करनी है, जब भी पेपर को अटेम्प्ट करो विद इन एक्यूरेसी प्लस स्पीड के साथ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी। मतलब ये बोल रहा है टोटल जो डिस्टेंस ए ने कवर करी वो, और टोटल डिस्टेंस जो आपकी बी ने कवर करी, उस दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। आप यहां से कर सकते हो, देखो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ए स्टार्ट हो रहा है मेरा, ए सबसे पहले कितना चला, 22 किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं सॉरी लिख देता हूँ 22 मीटर चला। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया जो भी 10 मीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये चला आपका 30 मीटर, उसके बाद ये चला आपका 15 मीटर, तो ये आपका ए चला। अब उसके बाद बी, बी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना मीटर चला सबसे पहले, वो चला पहले 45 मीटर, उसके बाद आपका 22 मीटर चला, और फिर उसके बाद ये 10 मीटर चला, उसके बाद आपका ये वापस 10 मीटर चला। अब इसको ऐड कर दो, ये हो गया 5 to 7, ये 4 to 6, 7 8, ये 87 हो गया, ये हो गया आपका 7, 2 1 3 3 3 6 और 7। तो टोटल डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में? क्या आ जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब यहां से आपकी जो 5 सवाल आए हैं वो आए आपके पजल, जो है आपकी मंथ बेस्ड पजल। और इस पजल को हर बार एग्जाम में देखने को आपको मिला होगा, जिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है, तो ये आपकी पजल क्या हर बार देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, आपको 2 डेट दे देते हैं, उस पर बेस्ड आपको एक करना होता है, ठीक है। देखो क्या बोला है कि 10 पर्सन है जो आपके गो टू एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स। एक तो 11 तारीख दे रखी है, एक 16, मतलब एक 11 डेट दे रखी है, एक 16 डेट दे रखी है आपकी, 5 डिफरेंट मंथ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 और 16, ये आपकी हो जाएगी किस मंथ की? जनवरी मंथ की,
ठीक है। उसके बाद 11 और 16 हो जाएगी आपकी किस मंथ की, जनवरी के बाद आपका आता है ये हो जाएगी आपकी फेब मंथ की। उसके बाद आपकी 11 और 16 हो जाएगी किस मंथ की, मार्च मंथ की। ठीक है, 11 और 16 हो जाएगी आपके मार्च के बाद क्या आता है आपका, अप्रैल आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी 11 और 16 हो जाएगी आपकी मई मंथ की। तो सारा जो खेल है ना गाइस वो है अप्रोच का। अगर अप्रोच सीख ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे guys, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, ओ गोज टू द एग्जाम ऑन 16th ऑफ फेब। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ गया कि चलो मैं इसके अंदर और बना देता हूँ आपका, इसके अंदर अगर आपने अप्रोच सीख ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं नहीं जाएंगे आपके 35 के 35 सवाल। और आरआरबी की बात करें तो वहां पे आपके 40 सवाल हो जाते हैं। तो आपका डायरेक्ट ओ बोला है कि ओ आपका जाता है 16th ऑफ फेब को। तो ये डायरेक्ट डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना, तो आप इसको डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो। आगे बोला कि मोर देन 4% गोज बिटवीन द एग्जाम ओ एंड एस। अब इसका मतलब क्या है कि ओ और एस के बीच में मोर देन 4 का मतलब है कम से कम 5 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कम से कम 5। ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो देखो ऊपर तो पॉसिबल है कि नहीं ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। तो मुझे पता चल गया कि एस आएगा आपका 16th ऑफ मई को। आगे बढ़ा, नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर एग्जाम बिफोर एस इज सेम एज द पर्सन गो आफ्टर पी। जितने एस के पहले जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है, तो 9 पर्सन आपके इसके बाद जाएंगे पी के बाद। तो पी आपका जाएगा 11th ऑफ जनवरी। ठीक है जी। आगे बोला कि वी गो जस्ट बिफोर क्यू इन सेम मंथ। देखो जो वी आपका है ना वो जस्ट पहले जाएगा किसके, क्यू के। सेम मंथ में होना चाहिए, विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब दोनों इवन नंबर ऑफ डेज में जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि जनवरी में आपके होते हैं 31 दिन, फेब में होते हैं आपके 28 दिन, ये एवरेज मान के चलोगे 28 दिन ही होगा आपका। अगर उसने बोला होगा तो आपका लीव ईयर तब आपको मानना है 29। मार्च में होते हैं आपके 31, फिर अप्रैल में होते हैं आपके 30, मई में होते हैं आपके 31। ठीक है, तो इवन नंबर वाला देखो आपका एक तो फेब मंथ है एक अप्रैल मंथ है, तो फेब में तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया क्यों आ जाएगा आपका 16th ऑफ अप्रैल और वी आ जाएगा आपका 11th ऑफ अप्रैल। ठीक है जी, तो यहाँ से इरेज कर देते हैं, हमारे दोनों कंडीशन हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट। अब बोला नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में कोई नहीं जाएगा, तो पी एम का डायरेक्ट मतलब पता लग गया कि वो कब आएगा आपका 16th ऑफ जनवरी। आगे बोला टी गोज जस्ट बिफोर एन। एन के जस्ट पहले कौन जाएगा आपका, टी जाएगा। आगे बोला यू गोज आफ्टर आर। आर के बाद मेरा क्या हो जाएगा, यू जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखो आपकी जस्ट पहले वाली इन्फॉर्मेशन आपकी, देखो एन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, एन आपका यहाँ पॉसिबल है। एन के जस्ट पहले आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, और आर के बाद आपका यू होगा, तो आर आपका आ जाएगा 11th ऑफ फेब, और ये आ जाएगा मई मंथ में। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो सवाल था ना ये आपका था क्लर्क लेवल का। अगर इसको मैं अगर पीओ लेवल का बनाना चाहता ना, तो इसमें मैं क्या करता, एज एक वेरिएबल में ऐड कर देता था। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल आता है जो आपको मिलेगा क्लर्क लेवल में गाइस। ठीक है, तो अगर आपको पीओ लेवल में देखना है ना गाइस, तो पीओ लेवल में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो यहां से जो आपके सवाल है ना 17 से लेके 20 तक, ये आपके बेस्ड है स्लॉक्स पे। अब देखो जो आज का ट्रेंड है ना, पहले क्या होता था, जब आपका स्लॉक्स भी आता था 4 से 5 नंबर का, और आपके 4 से 5 नंबर का जो आपका है ना इनइक्वालिटी, वो भी आपको देखने को मिलता था गाइस। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, आपको क्या करना, हमेशा इसको विन डायग्राम बेस्ड करना। देखो अभी मैं मॉक करवा रहा हूँ, 2 मॉक करवा रहा हूँ, पहला करवा दिया, दूसरा ये है।
अब जो मैं काम करूंगा नेक्स्ट, आप जो टॉपिक बोलोगे उससे हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब इसने क्या बोला स्टेटमेंट, नो ए इज बी, मतलब किसी भी ए का रिलेशन किसके साथ नहीं है आपका, वो बी के साथ नहीं है, पहला काम खत्म। ऑल बी आर सी, पूरा का पूरा बी किसके अंदर चले जाएगा मेरा, वो चले जाएगा सी के अंदर। आगे बोला ऑल सी आर डी, तो पूरा का पूरा सी किसके अंदर चले जाएगा मेरा, वो चले जाएगा डी के अंदर, पहला काम खत्म। अब उसने क्या बोला कि ऑल बी आर डी, देखो पूरा का पूरा बी सी है, पूरा का पूरा सी डी है, तो मैं बोल सकता हूँ आराम, पूरा का पूरा बी डी किसके अंदर जाएगा, पूरा का पूरा बी मेरा किसके अंदर जाएगा, डी के अंदर, ठीक है जी, पहला सही। आगे बोला एटलीस्ट सम डी आर सी, अब देखो आराम से जा सकता हूँ, इसने क्या बोला ऑल सी आर डी है, मैं इजिली बोल सकता हूँ कि डी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, जब भी ऐसा केस आए, जब भी उसने बोला जाए ना कि पूरा का पूरा सी या डी है, तो मैं सम जो सम सी बी आर डी हो सकता है और सम डी बी आर सी हो सकता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही, जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर ई के अंदर, कंक्लूजन बोथ 1 and 2 आर फॉलोज, ठीक है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे क्या बोला कि ऑल ड्रीम आर नाइट, पूरा का पूरा ड्रीम किसके अंदर जा रहा है मेरा, वो जा रहा है नाइट के अंदर। नो नाइट इज स्टार, किसी भी नाइट का रिलेशन किसके साथ नहीं है आपका, वो स्टार के साथ नहीं है। अगर बोला ऑल स्टार्स आर स्वीट, पूरा का पूरा स्टार किसके अंदर जा रहा है मेरा, वो जा रहा है आपका स्वीट के, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, ऑल ड्रीम आर स्वीट, तो पूरा का पूरा ड्रीम मेरा किसके अंदर जा रहा है, नाइट के अंदर जा रहा है। आगे स्वीट का कनेक्शन दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो मेरा पहला हो जाएगा कैंसिल। अब देखो आगे, आगे क्या बोला कि सम स्वीट आर नाइट, क्या पॉसिबल है क्या गाइस, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो हमें नहीं पता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। इसने क्या बोला कि सम टेबल आर चेयर, मतलब सम टेबल, कुछ टेबल का पार्ट किसमें जा रहा है आपका, वो जा रहा है चेयर के अंदर। आगे बोला सम चेयर आर बुक, मतलब चेयर का कुछ पार्ट आपका किसके अंदर जा रहा है, बुक के अंदर जा रहा है। आगे बोला ऑल बुक आर पेन, बुक का कुछ पार्ट किसके अंदर जा रहा है आपका, वो जा रहा है आपका पेन के अंदर, पहला काम खत्म। अब इसने कंक्लूजन क्या बोला है, इसने बोला कि सम पेन आर चेयर है, तो पेन का देखो कुछ पार्ट आपका दिख रहा है ना कि चेयर के अंदर जा रहा है, जा रहा है ना यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा मेरा राइट, ठीक है जी। अब ऑल टेबल बीइंग पेन, ये देखो पूरा का पूरा टेबल मेरा किसके अंदर जा सकता है, पेन के अंदर जा सकता है कि सर ये डाउटफुल है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो ये डाउटफुल हो गया, ठीक है। और जब भी डाउटफुल के साथ अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो ना, तो वो क्या होता है आपका करेक्ट होता है, ये दिमाग में बिठा लो, जब भी डाउटफुल के साथ अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो, तो वो क्या होगा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर फॉलोज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये श्लोक्स का क्या है, मेरा लास्ट सवाल है, ठीक है। इसने क्या बोला कि सम ब्लू आर ब्लैक, ब्लू का कुछ पार्ट मेरा किसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है मेरा ब्लैक के अंदर, ठीक है। आगे बोला नो ब्लैक इज ब्राउन, मतलब ब्लैक का कोई भी पार्ट आपका किसके अंदर नहीं जाएगा, ब्राउन के अंदर नहीं जाएगा। आगे बोला ऑल ब्राउन आर वॉयलेट, ब्राउन का पूरा पार्ट किसके अंदर जा रहा है आपका, वॉयलेट के अंदर जा रहा है। चलिए सर पहला काम खत्म। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारी जो कंडीशन दे रही है, मतलब कॉन्क्लूजन, सम ब्लू आर नॉट वॉयलेट, अब देखो ब्लू का कुछ पार्ट किसके अंदर जा रहा है, ब्लैक के अंदर जा रहा है, और उसने क्या बोला था कि ब्लैक का कोई भी पार्ट किसके अंदर नहीं जाएगा, ब्राउन के अंदर नहीं जाएगा, बट आगे कुछ बोला था हमारा वॉयलेट का कनेक्शन नहीं दे रखा था ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डाउटफुल, ठीक है। आगे बोला नो वॉयलेट इज ब्राउन, नो वॉयलेट इज ब्राउन, तो मतलब ये तो हमने क्या बोला उसने, ब्राउन पूरा का पूरा किसके अंदर जा रहा है, वॉयलेट के अंदर जा रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट गए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो दोनों जब देखो इसमें एलिमेंट सेम दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो यहाँ जो तो मेरे 3 सवाल आए हैं ना,
इनइक्वालिटी क्या है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग इन अ बैंक एग्जाम। ठीक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक मानता हूं मैं इसको, बिल्कुल 1 सेकंड में एक सवाल होता है। अब आपको इसमें देखो बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको कंपैरिजन करना है ना, जब भी इनइक्वालिटी मींस कंपैरिजन, और कंपैरिजन किसी भी दो चीज का होता है ना। तो जब भी आप क्या करो, देखो आप क्या करो, एक चीज का ध्यान रखना, आपको हमेशा कहाँ जाना है, खुले से बंद की तरफ आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, ट्रैवल करना है। उसके बाद जब भी ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन दे रखा हो, तो जब भी इसमें कंपैरिजन पूछा जाए या आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो हमेशा किसको दोगे आप, ग्रेटर देन वाले को आप प्रायोरिटी दोगे गाइस। ठीक है, चलिए पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे ए से एस की तरफ जाना है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, ए से एस की तरफ जाना है। ए से मैं एम जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, बट एम से एक्स जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। और एक तो एम, देखो ये रहा, एम से मैं एल जा सकता हूँ, ठीक है चले गया। एल से मैं डी जा सकता हूँ, पॉसिबल है, और डी से मैं एस जा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करें तो मैंने क्या बोला था, हमेशा ग्रेटर देन वालों को प्रायोरिटी दोगे। जब इसको प्रायोरिटी दोगे तो ये मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। जब पहला राइट हो गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब बोला ए से मुझे बी की तरफ जाना है। देखो ए से मैं एम जा सकता हूँ, बट आगे जा सकता हूँ, यहाँ पे क्लोज हो गया, बट मुझे तो वी जाना है, तो वी एक्स के थ्रू जा सकते थे, तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्या बोला, क्यू से मुझे सी की तरफ जाना है। देखो क्यू से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, और डब्ल्यू से मैं एक्स जा सकता हूँ, प्रैक्टिस को मिल जाएगी। एक्स से मैं जेड जा सकता हूँ, बट जेड से मैं ई जा सकता हूँ क्या, ई से सी जाने के लिए ई का तो कंपेरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो पहला हो गया मेरा कैंसिल। सेकंड कहता है डब्ल्यू से मुझे ई की तरफ जाना है। अब डब्ल्यू से मैं एक्स जा सकता हूँ, एक्स से मैं जेड जा सकता हूँ, जेड से ई जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2 फॉलोस। चलिए बढ़ते हैं आज के इनक्लूडिंग के लास्ट सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने बोला एल से मुझे कहाँ जाना है, टी की तरफ। सबसे पहले एल को ढूंढो, एल से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद डब्ल्यू, देखो ये रहा, डब्ल्यू से मैं एक्स जा सकता हूँ, एक्स से मैं पी जा सकता हूँ, पी से मैं टी जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमेशा ग्रेटर देन वालों का। ये क्या हो जाएगा मेरा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा करेक्ट। सेकंड कहता है यू से मुझे के की तरफ जाना है। देखो यू, यू से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से पी, पी से टी, और टी से के, और प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। जब भी प्रायोरिटी इसको मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ 1 और 2 कंक्लूजन फॉलोस। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लग रहा कि जिसको दिक्कत आ रही है गाइस इसमें। ठीक है, सारे के सारे जो 23 सवाल थे बिल्कुल इजीएस्ट सवाल थे। अब देखो जो ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है वो आपका है, देखो फ्लोर बेस, एक तो मैंने सिंगल वेरिएबल कराया है। ठीक है, अब जो आपका है फ्लैट बेस्ड, ये आपको पीओ लेवल में कंफर्म देखने को मिलेगा गाइस। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखो। इसमें ना, रुकिए गाइस, इसमें क्या मुझे पीडीएफ ऐड करनी पड़ेगी ना, इसमें लास्ट मिनट। चलिए है ना, ओके। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोला, आपके 8 पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ फ्लोर, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो देखो 4, 3, 2 और 1, ये आपकी हो गई 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो उसने क्या दे रखा है, आगे बोला है कि, ठीक है, आगे बोला ईच फ्लोर कंसिस्ट 2 फ्लैट, मतलब हर फ्लोर पे दो दो फ्लैट है। एक तो फ्लैट पी है, एक फ्लैट पी है, जो क्या है वेस्ट में है, किसके, क्यू के वेस्ट में है। क्यू के वेस्ट में आपका ये होता है ना वेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट क्यू, ये हो जाएगा आपका फ्लैट पी। ठीक है, पहला काम मेरा खत्म हो गया। अब देखता हूँ इन्फॉर्मेशन, फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट अबव फ्लैट पी ऑफ, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां से मेरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट, बिल्कुल क्लर्क लेवल का ये सवाल है। पीओ लेवल में जब आपको देखने को मिलेगा तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी उसके अंदर हाई हो जाती है।
ठीक है। अब ए आपका क्या इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो ए मैं यहाँ पे लिख दूं इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, इवन फ्लोर पे रहेगा, तो वो आपका फोर्थ फ्लोर पे भी हो सकता है यहाँ पे, और सेकंड पे भी हो सकता है। ठीक है जी। आगे बोला कि ए लिव्स जस्ट अबाउट द फ्लैट ऑफ ई, ई के फ्लैट के जस्ट अबाउ रहेगा, ई के जस्ट अबाउ, ई के फ्लैट है ना, ई का फ्लैट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पर आप सपोज ई यहाँ पे रहता है जस्ट अबाउ पी, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है जी। बी लिव्स टू द ईस्ट वेस्ट ऑफ ई, तो ई के वेस्ट में आपका बी रहेगा। ठीक है जी। आगे बोला कि वन फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में आपका एक फ्लोर का गैप है, बट एक कंफर्म नहीं कि मेरा डी ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, यहाँ पे लिख दूं मैं, डी के ईस्ट में आपका एच रहेगा। जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, तो जी मेरा क्या है आपका थर्ड फ्लोर पे आएगा, तो पॉसिबल है कि वो फ्लैट क्यू पे भी हो सकता है, पी पे भी हो सकता है। अगर बोला एफ और सी आपके डिफरेंट फ्लोर पे है, मतलब जस्ट देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका एफ है और जो आपका सी है वो डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। ठीक है जी। तो एक चीज अब मुझे समझ में आ गई, सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मेरा दिमाग मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि सर इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो हाई है, बट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मुझे पता है ए इवन नंबर पे आएगा, ए से नीचे ई रहेगा, ई आपका वेस्ट में है, देन ई के वेस्ट में बी है, तो सबसे पहले अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ ई को, ई के वेस्ट में हो गया आपका बी। अब यहाँ पे क्या बोला था कि देखो ए लिव्स ऑन जस्ट अबाउट द फ्लैट ऑफ ई, ई के जस्ट अबाउ आपका रहेगा, तो आपका ये भी पॉसिबल है और ये भी फ्लैट ऑफ। अब यहाँ पे फ्लैट ऑफ, जस्ट फ्लैट अबाउ का मतलब है इसके जस्ट अबाउ आएगा आपका, ये आपका हो गया यहाँ। ठीक है जी। अब देखो सी और डी के बीच में कितने फ्लोर है आपके, एक है, तो यही पॉसिबल है ना, और डी के एच में आएगा, मतलब डी के ईस्ट में आपका एच आएगा, डी अगर आप यहाँ पर लेते हो तो एच ईस्ट में पॉसिबल है कि नहीं ना, तो मेरा डी यहाँ पे आ जाएगा, और डी के ईस्ट में हो गया आपका एच, और डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो क्या आ गया मेरा ई। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट जो सवाल है, जी मेरा यहाँ पे आएगा, और एफ और सी का डिफरेंट फ्लैट होना चाहिए, तो सी का फ्लैट पी है तो एफ का हो जाएगा क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जी। तो आपको यही चीज करनी है कि आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करना है, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मुझे दूसरा तरीका अगर मैं स्टार्ट करूं वहां से तो मुझे वो भी समझा दो, तो चलिए हम आपको वो भी समझा देते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, ई को लेता हूँ यहाँ पे, और ये आ गया मेरा बी, तो यहाँ से तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि जी की जगह होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ तो पॉसिबल ही है, क्योंकि ए को अगर आप यहाँ पे लेते हो चाहे यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत आपकी होगी यहाँ से, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, कैंसिल हो जाएगी। तो यही चीज आपको करनी है। इतना इजी तरीके से अगर आप सवाल को पढ़ते हो तो आप विद इन टाइम आप इजीली क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। देखो गाइस, अभी मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, बट आने वाले दिनों में आपके साथ लाइव मॉक टेस्ट मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। देखो मैं टेस्ट सीरीज के साथ भी अगर मॉक देता हूँ तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करता हूँ क्या मेरा स्कोर आया, मैं किससे छुपा कर नहीं रखता, जब गंदा अगर मेरा स्कोर भी आता तब भी मैं शेयर करता हूँ, और मेरा अच्छा भी आता तब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए पढ़ते हैं। देखो, अब ये बेस्ड है आपकी सीरीज पे, इसमें क्या होता है कभी कभार आपको क्या होता है अल्फानोमिक सीरीज देते हैं, जिसमें क्या अल्फाबेट भी होते हैं, आपके सिंबल भी होते हैं, डिजिट भी होते हैं, बट ये आपकी डिजिट बेस्ड सीरीज है। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एक्सचेंज। सबसे पहले कर देते थर्ड और फर्स्ट को, 7 5 और 4, इनको चेंज करना है ना हमें, तो 6 5 2 4 7 5 5 4 8 7 4 9, ऑल द नंबर्स आर देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े क्रम में हमको इनको अरेंज करना है। सबसे पहला आपका आएगा ये, है ना, तो 4 7 5, उसके बाद आपका आएगा ये 5 4 8, उसके बाद 6 5
2, उसके बाद देखो आपका ये आ जाएगा 749, लास्ट आ जाएगा आपका ये 754। काम खत्म। अब उसने क्या बोला, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, सबसे हाईएस्ट ये है, फिर आपका ये है जो आपका मिल रहा था 947 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अप्रोच का खेल है, सारी अप्रोच सीख गए। और स्पीड मैं देखो पहले आपको बता दूं, इन एवरी सेक्शन आई टोल्ड यू इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन विद इन एक्यूरेसी देन योर स्पीड इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज गाइस। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन विच नंबर द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर लेस देन 8। देखो फर्स्ट एंड सेकंड सम करना है, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 7, सम कर रहा हूँ इसको, 7 5 12, 8 4 12, 9 और 4 13। तो उसने बोला लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन आपका एक ही नंबर मिल रहा है जो मिल रहा है मुझे 256 से, तो 256 हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसने बोला इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। इसमें क्या करना है आपको, 1 नंबर को माइनस करना है। तो 2 4 7 में से 1 गया तो 2 5 6, इसमें हो गया 2 5 5 5 7 3 8 4 4, ये हो जाएगा 9 4 6। तो 2 से डिवाइड आपको देखो, एक तो ये भी हो जाएगा डिवाइड, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कितने नंबर है आपके, वो 3 नंबर ऐसे है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी कट ऑफ बढ़ाते हैं। क्यों, ये इजी क्वेश्चन है, बच्चा इजीली कर दे जाए। बच्चा फंसता कहाँ पे, आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। वहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 पजल की सीरीज करवा रखी है, आपको हर प्रकार की पजल की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चाहोगे तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसने बोला इन ईच नंबर 2 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट, ठीक है जी। 2 आपको ऐड करना है सेकेंड डिजिट में, तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 4 में 2 6 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। अरेंज करना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम लिख देते 4 7 2 6, ये 5 4 8 5। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा ये, है ना, फिर आपका आएगा ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, और पांचवे पे ये आएगा। तो उसने बोला सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा तो ये होगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा ये। तो 477, मतलब किसमें आ रहा है 457, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए अब आपका जो लास्ट सवाल है ना, जो आपका है, ये एसबीआई पे आईबीएस बेस्ड था, इसमें मैंने 35 सवाल लिए, बट आरआरबी के 40 सवाल होते हैं, तो आने वाले मॉक में 40 सवाल भी आपके ले लूंगा। अब इसने क्या बोला कि आपके 7% है, ठीक है, जो क्या करते हैं टेक डिफरेंट फ्रूट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट लेते हैं, एप्रिकॉट एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये लेते हैं और डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है जी। ये आपका हिंदी मीडियम की कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, देन नहीं बनता है देन मेरा छोड़ सकते। देखो मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वीक मंडे से, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मंडे, फिर आपका हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और हो गया आपका संडे। कोशिश करना वीडियो को पॉज कर देना या स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। अब देखो यहां से मेरी स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन, बी टेक्स फ्रूट ऑन वेडनेसडे, तो ये मेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। पुट अप कर देते इसको कि बी मेरा फ्रूट कब लेता है, वो लेता है वेडनेसडे को। 2% टेक बिटवीन फ्रूट बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 होने चाहिए, तो 1 2 पॉसिबल है कि ऊपर नहीं ना, तो नीचे आएगा 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए। और आगे बोला हु टेक्स बनाना, हु किसके लिए है आपका ए के लिए, तो जो आपका ए है वो कौन सा फ्रूट लेता है, वो लेता है आपका बनाना, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन टेक फ्रूट आफ्टर ए इज सेम एज द फ्रूट द पर्सन टेक बिफोर ई, हु टेक्स पपाया। ई के ए के बाद कितने आपके 1% है, तो ई के पहले भी 1% हो जाएगा, और वो कौन सा फ्रूट लेता है आपका, वो लेता है पपाया, ठीक है। जी टेक्स
फ्रूट जस्ट बिफोर डी, डी से जस्ट बिफोर आपका आएगा जी। अब देखो जस्ट बिफोर वाली एक कंडीशन है ना, यही वाली, तो डी के जस्ट बिफोर आ जाएगा आपका जी। और हु टेक्स ग्रेप्स, हु किसके लिए आया आपका, ये डी के लिए आया, तो डी कौन सा फ्रूट लेगा आपका, वो लेगा ग्रेप्स। ठीक है जी। सी टेक्स फ्रूट 2 days बिफोर द वन हु टेक्स लीची। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका पर्सन है ना लीची, उसके 2 दिन पहले है, तो मतलब एक पर्सन आएगा लीची और जो पर्सन आपका है ना सी है, तो लीची यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। लीची यहाँ पे पॉसिबल है नहीं सर, तो जो आपका बी है ना वो लाइक करेगा आपका कौन सा, लीची फ्रूट, और उसके 2 दिन पहले एक, ये हो जाएगा मेरा सी। एक पर्सन आपका बचा, वो हो जाएगा एफ, वो हो जाएगा संडे। ठीक है। अब क्या बोला आगे, बोथ एफ एंड जी आर नॉट टेक एप्पल, तो एफ के साथ भी एप्पल नहीं आएगा, जी के साथ भी एप्पल नहीं आएगा, तो सी के साथ क्या आ जाएगा आपका, एप्पल आ जाएगा। अगर बोला एफ डज नॉट गवावा टेक्स, जी के साथ गवावा आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो आपका फ्रूट बचा वो हो जाएगा एप्रिकोट, एप्रिकोट आपका आ जाएगा किसके साथ, एफ के साथ। तो आपने देखा इस सवाल को मैंने इतना जल्दी क्यों बनाया, क्योंकि आपको मैंने अप्रोच ऑलरेडी सिखा दिए गाइस, बट आपको ऐसा लगता है कि सर तो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के विद इन टाइम सॉल्व किया फटाफट गाइस। ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं 1 से 2 मिनट में पजल को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो गाइस। ठीक है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस चैनल से आपने कुछ सीखा है, उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिलते रहे गाइस। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, ये क्लास आपको मंडे से लेके सैटरडे तक मिलेगी, और कितने बजे मिलेगी, ये मिलेगी मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है। तो टाइमिंग को ध्यान रखना, सारा काम छोड़ के आपको 11 बजे क्लास में जुड़ना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।